हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम लेफ्ट फैक्टरिंग के बारे में बात करेंगे कि वो हमें ज़रूरी क्यों होती है। तो सबसे पहले हम ये एक CFG ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने CFG एक ले ली, ठीक है। अब हमने सर्च करना है उसके लिए अंदर B प्लस जी को, ठीक है, B प्लस जी को। अब सीन क्या होगा, आपका लुका हेड यहाँ देखेगा रिप्रोडक्शन में B मैच किया, हाँ मैच कर गया, प्लस मैच किया, मैच कर गया। अब वो देखेगा आगे A है, क्या करेगा, वो बैक ट्रैक करेगा, नई प्रोडक्शन में जाएगा, इस पे जाएगा। फिर यहाँ देखेगा B और प्लस, लेकिन आगे B है, फिर वो बैक ट्रैक करेगा, फिर करेगा B प्लस, फिर बैक ट्रैक करेगा, और उसको काफी टाइम लग जाएगा। आपका कंप्यूटर होना चाहिए एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज फिक्स करने के लिए हम लेफ्ट फैक्टरिंग का मेथड यूज करते हैं, ताकि यार अगर B प्लस मैच कर गया, ठीक है यार, B प्लस मैच कर गया, ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ Z ढूंढना है, फिर हम Z को सिर्फ ढूंढेंगे। हम ये बार बार ये चीज B प्लस जो रिपीट हो रही है उसको खत्म करेंगे हम। तो ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें आपका ये देखें, ये नॉन टर्मिनल दिया हुआ है, ठीक है, ए से हमने डिसाइड करना है इसमें अल्फा, बीटा और गैमा कौन है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ बी प्लस रिपीट हो रहा है, ठीक है, हमारा बी प्लस हर जगह पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ठीक है, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। इसको अल्फा वन निकाल ले बेसिकली, ठीक है, ये भी अल्फा वन ही होगा। आगे जाकर आपको ना जब एग्जांपल्स करूंगा आपको पता लग जाएगा मैं नंबरिंग क्यों दे रहा हूँ अल्फा की, ठीक है। ये अल्फा वन हो गया और ये अल्फा वन हो गया। अब सीन ये है कि इसमें हमने एक और चीज देखनी है कि हमारा बीटा कौन बनेगा। जो अल्फा के साथ वाला है ना, वो हमेशा हमारा बीटा बनेगा। ये जिस तरह ए है तो ये बन जाएगा हमारा बीटा वन, बट ये जो दूसरे वाला है ये हमारा बन जाएगा बीटा टू, और ये तीसरे वाला बन जाएगा हमारा बीटा थ्री, और ये बन जाएगा हमारा बीटा फोर। अभी मैं गैमा की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर गैमा मैंने किया नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता लगती जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, पहला सवाल ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमने इसमें सबसे पहले डिसाइड करना है हमारा अल्फा क्या है, हमारा बीटा क्या है, ठीक है, और बाकी जो भी चीज होगी हमारी गैमा में हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए रिपीट क्या हो रहा है, ये ए और ये ए, ठीक है, ये हमारा बन जाएंगे हमारे अल्फा, ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा, ठीक है। अब हमने बीटा डिसाइड करना है, हमारा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बीटा वन, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा बीटा टू, ठीक है। बाकी क्या चीज रह गई है, बाकी हमारे पास सिर्फ ई रह गया, इसके अंदर ए आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये हम इसको क्या बनाएंगे, हमारा गैमा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा गैमा वन। अब हमने यही फॉर्मूला यूज करना है और इन चीजों को पुट करना है। अब यहां ना इसके साथ क्या लिखा जाएगा, पहले हम लिखते हैं एस, ठीक है, एस लिखा हमने। अब हमने लिखना है अल्फा, हमारा क्या चीज अल्फा बनी है, ए, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है, हमने उसको खत्म करना है, ठीक है। हम लिखेंगे ए और हम लिख देंगे एस प्राइम, ठीक है। और हमारा गैमा क्या कंसिडर हो रहा था, यहां देखिए गैमा क्या है, ठीक है, हम गैमा साथ ही लिख देंगे ई, क्योंकि उसके साथ ए नहीं आ रहा, ठीक है, हमने डायरेक्ट उसको लिख दिया। अब हमने एस प्राइम का लिखना, नॉन टर्मिनल की ना चीजें लिखनी है, हमने ये लिखा, ठीक है। अब बीटा वन, बीटा टू, बीटा जितने भी बीटा होंगे ना, हमने हर क्या होता है प्रोडक्शन में लिखते जाने सेपरेटली, ठीक है। सपोज करें यहां बी आ रहा है, ठीक है, हमने यहां लिख दिया, ठीक है, आगे सी आ रहा है, हमने यहां लिख दिया, ठीक है, और कोई आ नहीं रहा, ठीक है। देखिए बी और सी, ये बीटा वन और बीटा टू, आपने नंबरिंग देना स्टार्ट कर दी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस होगी और ये चीजें सही हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम कि हमारा अल्फा क्या बनेगा और बीटा क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखें यार चीज रिपीट कौन सी हो रही है, ठीक है। अब यहां देखें हमारे पास ए भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये चारों जगह चारों प्रोडक्शन में बी भी रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए को लहदा से सॉल्व करेंगे, बी को लहदा से सॉल्व करेंगे, हम इस पूरे को अल्फा कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इस पूरे को अल्फा कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये भी अल्फा हो गया, ठीक है। हमने इस पूरे को अल्फा कंसिडर कर लिया। अब सीन ये कि इसमें ना बीटा कौन सा कंसिडर होगा, अब ये हो जाएगा हमारा बीटा वन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बीटा टू, ये हो जाएगा हमारा बीटा थ्री। अब बीटा फोर तो है ही नहीं, ठीक है, बीटा फोर की जगह हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन पुट करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन पुट कर देंगे।
और ये हमारा क्या बनेगा, हमारा गैमा बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसको हम गैमा 1 लिख देते हैं। इसको हम फॉर्मूला में डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा किस तरह फॉर्मूला बनेगा, एस। ठीक है, एस के साथ हमने क्या लिखना था, अल्फा। अल्फा और एस प्राइम लिखना है। ठीक है, तो हमारा अल्फा क्या है, ए बी सी और एस प्राइम। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया। अब इसके साथ गैमा हमारे पास मौजूद है, हाँ है। अगर गैमा मौजूद नहीं होगा अब लिखेंगे नहीं। ठीक है, बट यहाँ गैमा मौजूद है तो हम यहाँ टी लिख देंगे। ये देखें, ये हमारा गैमा आ गया, डन हो गया। अब हमने एस प्राइम का लिखना है। एस प्राइम में हम क्या करेंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों लिखने हैं और हर डिफरेंट प्रोडक्शंस में लिखने हैं। ठीक है, ए पाइप, डी पाइप और ई, ये देखें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शंस में लिखते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ये तीसरी एग्जांपल पे। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अल्फा और बीटा डिसाइड करना है ना। तो सबसे पहले हम अल्फा डिसाइड कर लेते हैं। हमारे ये देखें डायरेक्ट पता लग रहा है इफ हमारे अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा बन गया, ये अल्फा बन गया। अब हमारा बीटा क्या बन रहा है, बीटा हमारा बेसिकली बन रहा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा 1, एक ही बीटा आ रहा है तो इसमें बस इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स। ठीक है, हमने एक्स किया, हमने अल्फा लिखना है साथ। अल्फा हमारा क्या है, इफ एक्स प्राइम। हमारा गैमा आ रहा है, नहीं हमारा गैमा हमारे पास यहाँ इसमें गैमा मौजूद ही नहीं है, हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक्स प्राइम लिखा और हमने इसमें यह किया कि यहां बीटा लिखना है। बेसिकली बीटा हमारे पास एक ही है तो हम सिर्फ यहां लिख देंगे बीटा। ठीक है, ये पूरा बीटा कंसीडर होगा, हमने राउंड ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो पैरामीटर्स जो भी आ रहे हैं ना, जितना भी बीटा बन रहा होगा हमने सारा का सारा इधर लिख देना है। तो ये हमारा ये फिक्स हो जाता है, लेफ्ट फैक्टरिंग हो चुकी है इसकी। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है, अच्छा एक सेकेंड, ये आ जाती है, हाँ ठीक है। अब इसमें बात आ जाती है, हमें ये देखना है कि इसमें हमारा अल्फा क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि हमारा यहाँ तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, देखिए ए मैच ही नहीं कर रहा, खत्म कर देंगे सवाल। नहीं, हमने पूरी सारी प्रोडक्शंस में देखना है। ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल ऐसे लिखी गई है। ठीक है, हमने प्रोडक्शन एक ही लाइन में लिखी है बट इस तरह होगी, यू ए यू बी यू सी, ठीक है, यू इफ। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन ऐसे लिखी गई हैं। अब हमने मैच का देखना है यार, हमारा मैच क्या कर रहा है। यहाँ देखें, ये हमारा कोई मैच कर रहा है, ए बी सी डी इफ। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है ना हमारा, ये बन जाएगा हमारा अल्फा। इसको हमने फिक्स करना है अल्फा। ठीक है, अब आपको पता है अल्फा के साथ जो भी होगा हमेशा वो क्या होगा, बीटा। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या होगा, हमारा बीटा। एक सेकंड, हाँ इसमें ना हमने एक चीज मिस कर दी थी, मुझे याद आया। देखें, इसमें हमने ये मिस किया कि हमने बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा 4 का तो हमने लिखा ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एप्सिलॉन को नहीं लिखेंगे। हमने यहाँ एप्सिलॉन बी लिखना होगा। जितने ज्यादा अल्फा होंगे, 1 2 3 4, मतलब 4 प्रोडक्शन में सेम अल्फा यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसके साथ बीटा भी उतने होंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और जहां नहीं आ रहा होगा वहां एप्सिलॉन लिख देंगे। ठीक है, अब यहां बात आ जाती है, एक बीटा 1 ये हो गया। ठीक है, बीटा 1 ये हो गया और ये बीटा 2 हो जाएगा एप्सिलॉन। डन हो गया। इसमें हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे जितने भी होंगे वो क्या होंगे, गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3। ठीक है, कुछ में गैमा 1 गैमा दिए होंगे और कुछ में नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 गैमा 4। ठीक है, अब हमने इसको लिखना है, हम करते हैं यू। ठीक है, हम करेंगे अल्फा लिखना है सबसे पहले, अल्फा के साथ यू प्राइम। ठीक है, अल्फा हमारा क्या है, आई एफ। ठीक है, अब इसके साथ लिखेंगे यू प्राइम। बाद में जितने भी हमारे गैमा होंगे हमने वो लिख देने, ए, ठीक है, बी सी डी, हमारे ये लिखेंगे। अब यू प्राइम का हमने लिखना है, यू प्राइम को हम लिखेंगे और हमने साथ कितने लिखने, बीटा लिख देंगे सारे जितने भी बीटा हैं। एक हमारा बीटा 1 होगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क और दूसरा होगा एप्सिलॉन। अब अगर आप इसको इसी सेम ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब आ जाती बात इसकी कि ये जो 5th वाला सवाल है इसमें क्या करना है हमने। सबसे पहले हम देखना है यार कि कहां कहां लेफ्ट फैक्टरिंग की जरूरत है या नहीं। तो हम कॉमन मैच करना स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखें, इसमें ए मैच कर रहा है, ये इसमें ए मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग की जरूरत होगी, ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है,
और ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा बीटा 1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 2। इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। अभी हमने लिखना है अल्फा ए एस प्राइम, हमारे पास गैमा है नहीं है तो हम डायरेक्ट एस प्राइम की चीजें लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास बीटा 1 क्या है, ए और डी, और बीटा 2 क्या है हमारे पास, बी, और बीटा मौजूद है नहीं, तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें आगे भी जरूरत है लेफ्ट फैक्टरिंग की या नहीं, तो हम वो चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये ए मैच कर रहा है और ये भी ए मैच कर रहा है, ठीक है, और इसमें बीटा 1 क्या होगा, ये बीटा 1 हो जाएगा, और बीटा 2 बेसिकली एप्सिलॉन होगा, ठीक है। हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ए, ठीक है, अल्फा हमारा क्या है, ए, ठीक है, ए और ए प्राइम लिख देंगे, डन हो गया। अब हम ए प्राइम की चीजें लिखना स्टार्ट करते हैं, पहला हमारे पास आ जाता है एप्सिलॉन, उसी तरह लिख दे ताकि आप मिस ना कर दें एप्सिलॉन, जिस तरह मैंने ऊपर मिस किया था, ठीक है। तो और बीटा 1 बीटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा बी, ठीक है, इसका बीटा 1, ये बीटा 1 बीटा नंबरिंग आप जिस तरह मर्जी दें, ठीक है, वो मैटर नहीं करती, आपको उन्होंने टीचर्स ने आपका ये चेक करना है कि आपने सही की है लेफ्ट फैक्टरिंग या नहीं की, ठीक है। बाकी अभी हम नीचे देखते हैं, यहाँ कोई चीज मैच कर रही है लेफ्ट साइड से, अगर आए नहीं, किसी मैच ही नहीं कर रहा, यहाँ डी से स्टार्ट हो यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसमें जरूरत नहीं है लेफ्ट फैक्टरिंग की, ठीक है, सी सी डी और डी डी सी। अच्छा, अभी हमारे पास आ जाती है सिक्स्थ एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें ना हम जब लेटर्स में बात करें तो हमारे पास तो चीजें फिक्स थी, ठीक है, ये पता लग रहा है कि लेटर में ये अल्फा 1 है बीटा 1 है, बट जब स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने कहा एक स्टेटमेंट का सवाल भी आपको दे दूं, ठीक है। इसमें हमने डिसाइड करना है हमारा अल्फा क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज मैच कर रही है, सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है। अब ये देखिए यहाँ इफ मैच कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ हमारा इफ मैच कर रहा है और यहाँ भी हमारा इफ मैच कर रहा है, ये तो मैच कर रहा है, लोग इसको अल्फा बना देंगे, बट हमने इसको अल्फा नहीं बनाना, हमने ये देखना है हमारा लुक अहेड कहाँ मैच कर सकता है। अब जो पूरी चीज मैच कर रही है हमारा अल्फा बनेगा ये इक्वल्स तक, जब वैल्यू आती है वहां से चेंज हो रहा है, ये हमारा बन जाएगा अल्फा 1, ठीक है। यहां देखें हमारा बन जाएगा अल्फा 1। अब हमने देखना कोई हमारा और तो चीज नहीं मैच करी, नहीं देन एल्स में नहीं कुछ मैच हो रहा, ठीक है, तो ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा कंसिडर हो जाएगा गैमा, गैमा का साइन एक सेकंड देख लूं पहले, ठीक है, गैमा 1 गैमा 2, ठीक है, ये हमारे गैमा बन गए, हमारे बीटा क्या बनेंगे 5 और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, ये हमारे बन जाएंगे बीटा 1 और ये हमारा बन जाएगा बीटा 2। तो यही चीज हमने वैसे सेम काम करना है, टी लिखेंगे हम, ठीक है, अल्फा लिखेंगे, इफ राउंड ब्रैकेट एक्स इक्वल्स टू, आगे हमने क्या लिखना है टी प्राइम, ठीक है, नई प्रोडक्शन बनाएंगे वहां गैमा लिखेंगे, देन प्रिंट, ठीक है, ये गैमा 1 लिख दिया, और फिर हम लिखेंगे देन, सॉरी एल्स इफ है, सॉरी एल्स इफ x इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये हमारा पहला बन गया। अब हमने टी प्राइम की प्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है, टी प्राइम की प्रोडक्शन क्या होगी, बीटा 1 और बीटा 2, बीटा 1 हमारा क्या है 5 क्लोजिंग ब्रैकेट 10 क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इस तरह ये आपका लेफ्ट फैक्टरिंग होगी। अब ये वाली स्टेटमेंट है ना, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज, ये इस सीएफजी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमने मैच करना है। सबसे पहले इसमें हमारा क्या अल्फा बनेगा, ठीक है, पहले हम देखते हैं यार बीसी, कहीं और बीसी आ रहा है, हाँ यहाँ भी आ रहा है, तो ये बनेगा क्या होता है हमारा अल्फा बनेगा, ठीक है, ये बीसी हमारा अल्फा बन गया, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, ये हमारा अल्फा 1 और अल्फा 2 बन गया। अब हम दूसरी चीज देखते हैं यार, अल्फा 1 और अल्फा 2 के साथ बीटा 1 और बीटा 2 बन जाएंगे, ठीक है, ये बीटा 1 और ये हमारा बन जाएगा बीटा 2, ठीक है, ये चीज डिसाइड होगी। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छा तो इसमें ये देखें, अब ये क्या है, बीडी भी मैच कर रहा है, ठीक है, ये हमारा अल्फा 1 था, ठीक है, एक सेकंड, इसको मैंने अल्फा 1 लिखना था, मैंने ये लिख दिया, ये अल्फा 1 है, ठीक है। अब ये हमारा बन जाएगा अल्फा 2, ठीक है, ये हमारा बीडी बन जाएगा अल्फा 2, और ये हमारी क्या चीज बनेगी, ये हमारा अल्फा 2 का बीटा 1 बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा अल्फा 2 का बीटा 2 बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज क्या है, ये गैमा,
ठीक है, क्योंकि BF किसी से भी मैच नहीं कर रहा, ये हमारा बन जाएगा गैमा। अब हमने इसको किस तरह लिखना है, गैमा 1, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह लिखना है, हमें बात याद रखनी है। बॉल लोग ना इसको इस तरह लिख देंगे, एस ये डी लिख के, ठीक है, अल्फा हमारा क्या है BC, ठीक है, और डी प्राइम लिख देंगे। हाँ, आगे लिख देंगे अल्फा 2 लिख देंगे, बी डी और डी प्राइम। इससे मसला क्या आ रहा है, बी डी और डी प्राइम, ठीक है। इससे मसला क्या आ रहा है, अब आप ये देखें, अगर हम BD पे जाते हैं, ठीक है, और आगे हम ए कर देते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाता है ना, क्योंकि देखें BD में जाके आगे हम जब डी प्राइम में ए लिखेंगे, बीटा को लिखेंगे, तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, बट एक्सेप्ट हो जाएगा, बट यहां तो BDA के नाम से तो कोई चीज मौजूद ही नहीं है, ठीक है। ये चीज हमने गौर से करनी है कि हमने जब BD बनाना है ना, अगला वाला अल्फा लिखना है, तो उसके लिए डी डबल प्राइम लिख दें आप, एक नया वो बना लें, ठीक है। और आगे हमने लिख देना गैमा, BFA। अब हम पहले डी प्राइम की चीज लिखते हैं, ठीक है। डी प्राइम के साथ उसके बीटा वाले कौन से वाले थे, एक तो ए था और दूसरा क्या था, ये देखें ए, ठीक है। अब डी डबल प्राइम की हम चीजें लिखते हैं, इसके साथ क्या है, एक बी ए और दूसरा क्या है, टी ए। इस तरह मल्टीपल अल्फा आ रहे हो ना, तो आप उनको भी ये चीजें फिक्स कर सकते होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज वीडियो समझ में लगी। अगर आपने रिकर्जन रिवाइज करनी, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है पहले, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।